प्रेम हर किसी की जिंदगी में एक ना एक बार जरूर होता है। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा प्रेम करना आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। हद से ज्यादा प्रेम मतलब आप अपनी आंखों पर पर्दा डाल देते हैं, फिर आपको अच्छे बुरे का पता ही नहीं चलता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में तुलसीदास नामक व्यक्ति रहता था। वह जवान था और देखने में बहुत खूबसूरत था। जब वह 15-16 साल का हुआ तो उसकी शादी हो गई और तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावती था। विवाह के बाद तुलसीदास अपनी पत्नी से अटूट प्रेम करने लगा था। तुलसीदास दिन भर अपनी गायों को चराता और शाम को जब घर आता तो कभी कभी अपनी पत्नी को घर में ना पाकर बहुत चिंतित हो जाता और अपनी पत्नी को इधर उधर ढूंढने लगता। जब तक पत्नी मिल नहीं जाती, दिन में वह गायों को चराता, लेकिन अधिकांश समय वह अपनी पत्नी को ही याद करता रहता। तुलसीदास के गांव वाले भी उसे कहते कि यह औरत का गुलाम हो गया है। तुलसीदास का काम यही था, दिन में गायों को चराना और शाम होते ही गायों को लेकर घर आ जाता था। इसके अलावा तुलसीदास के पास कोई दूसरा काम नहीं था। वह अपने नगर में तुलसीदास का कोई मान सम्मान भी नहीं था। कुछ समय बाद तीज का त्योहार आया तो तुलसीदास की पत्नी ने कहा कि मैं भी अपने पीहर जाऊंगी, लेकिन क्योंकि गांव-गांव में झूले डल रहे हैं, सभी महिलाओं के भाई लिवाने आए हैं। यह सुनकर तुलसीदास ने कहा कि अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। तो रत्नावती ने कहा, मैं जल्दी ही लौटकर आ जाऊंगी, आप गायों को चराना और शाम को भोजन करके सो जाना। तुलसीदास की पत्नी जब जाने की जिद करती है तो तुलसीदास उसे जाने के लिए कह देते हैं। फिर तुलसीदास की पत्नी अपने पीहर चली जाती है। तुलसीदास दिन में अपनी गायों को लेकर चराने चले जाते थे, लेकिन दिन भर पत्नी की याद में खोए रहते थे और शाम को जब गायों को लेकर अपने घर आता तो दरवाजे बंद मिलते तो वह अपनी पत्नी को आवाज लगाता। फिर उसे याद आता कि उसकी पत्नी तो मायके चली गई है। यह सोचकर वह चिंतित हो जाता। फिर वह दरवाजा खोलकर घर के अंदर चला जाता और अपनी पत्नी की याद में खो जाता, मानो तुलसीदास का घर ही उसे खाने को दौड़ रहा था। तभी कुछ देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी घनघोर थी कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। जब बारिश कुछ कम हुई तो तुलसीदास अपने घर से निकल गए। तुलसीदास रात्रि को जब घर से निकलते हैं तब रात्रि का दूसरा पहर चल रहा होता है। फिर कुछ देर बाद तुलसीदास अपने घर के अंदर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेता है। फिर भी उसे अपनी पत्नी की याद आती रहती है। फिर वह दरवाजा खोलकर अपनी पत्नी से मिलने के लिए चल देता है। रास्ते में यह सोचता हुआ जा रहा था, जितनी जल्दी हो जाए वह अपनी पत्नी से मिल जाए। उस समय भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तुलसीदास नंगे पैर ही पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। बारिश की वजह से सारे रास्ते अस्त व्यस्त थे। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ था और तुलसीदास नंगे पैर ही भागे जा रहे थे। कीचड़ में चलते चलते तुलसीदास आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं। आधे रास्ते में जब तुलसीदास पहुंचते हैं तो नदी आ जाती है। तेज बारिश होने की वजह से नदी अपने पूरे उफान पर थी। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी को भी वह बहा कर ले जाए। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब नदी पार करके मैं कैसे पहुंचूंगा। वह सोचता है कि मुझे उसके पास पहुंचना बहुत जरूरी है। जब तक मैं अपनी पत्नी से नहीं मिलूंगा तब तक मुझे चैन की सांस नहीं आएगी। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े होकर यही सोच रहे थे। तभी तुलसीदास को नदी में एक नाव जैसी चीज तैरती हुई दिखाई दी। वह बहती हुई चीज तुलसीदास की तरफ आ रही थी। यह देखकर तुलसीदास मन में विचार करते हैं, मेरी पत्नी रत्ना भी कितनी समझदार है। वह भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। उसको भी मेरी याद बहुत आ रही थी। उसने मेरे लिए नाव भेज दिया ताकि मैं नदी पार कर सकूं। असल में वह नाव नहीं थी, वह तो एक मुर्दा था जो बहता हुआ आ रहा था। तुलसीदास नाव समझकर उस मुर्दे पर सवार हो गए और पानी के बहाव के साथ
धीरे धीरे तुलसीदास नदी को पार कर लेते हैं। उसे सिर्फ व सिर्फ अपनी पत्नी ही दिखाई दे रही थी। मध्यरात्रि का समय भी हो गया था और तुलसीदास अपनी ससुराल पहुंच गए। जब तुलसीदास ससुराल पहुंचे तो देखा कि घर के सारे दरवाजे बंद हैं। तुलसीदास को घर के अंदर जाने का कोई भी मार्ग नहीं दिखाई दिया। तुलसीदास मकान के पीछे जाते हैं और देखते हैं उसकी पत्नी जिस कमरे में सो रही है उस कमरे में बहुत कम ही रोशनी है। एक दीपक जल रहा है और उस दीपक को देखकर तुलसीदास बहुत प्रसन्न होते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरी पत्नी रत्ना को भी नींद नहीं आ रही है, उसे भी मेरी याद आ रही है, वह अभी भी जाग रही है। तुलसीदास को चिंता सताने लगती है कि मैं अपनी पत्नी के पास कैसे पहुंचूं, क्योंकि घर के सारे दरवाजे बंद हैं, सभी लोग सो रहे हैं। तुलसीदास की नजर ऊपर से लटक रही एक मोटी वस्तु पर जाती है। उसे देखकर तुलसीदास बहुत प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि मेरी पत्नी रत्ना भी कितनी समझदार है कि मुझे ऊपर चढ़ने के लिए एक रस्सा लटका दिया। लेकिन वह रस्सा नहीं था, वह एक मोटा अजगर सांप था। लेकिन तुलसीदास को अपनी पत्नी के प्रेम के आगे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। सांप को ही रस्सी समझकर उसे पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर तुलसीदास अपनी पत्नी के कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वह देखते हैं कि उसकी पत्नी को गहरी नींद आ रही है। फिर वह अपनी पत्नी को जगाता है और कहता है कि रत्ना, मैं आ गया हूं और तुम खड़ी हो जाओ। तुलसीदास की आवाज सुनकर रत्नावती की नींद खुलती है। वह देखती है कि उसके सामने उसका पति तुलसीदास बैठा हुआ है। वह तुलसीदास से कहती है कि अरे मूर्ख इंसान, तू कैसा है? आधी रात को तू मेरे कमरे में आ गया। अगर तुम्हें आना ही था तो दिन में आते तो सारे लोग तुम्हारा सम्मान करते, लेकिन तुम तो चोर की भांति मेरे कमरे में आए हो। रत्नावती ने कहा, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना प्रेम अगर ईश्वर से करते तो आज तुम यहाँ नहीं होते। इतना सुनकर तुलसीदास पत्नी से कहते हैं कि तुम भी तो मुझसे प्रेम करती हो, तभी तो तुमने दीपक जला रखा था और मुझे नदी पार करने के लिए नाव भेजी थी, और दरवाजा बंद होने के कारण तुमने खिड़की से रस्सी डाली थी। तुलसीदास की बात सुनने के बाद रत्ना को और भी क्रोध आया और तुलसीदास से कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कोई नाव भेजी न थी, खिड़की से कोई रस्सी लटकाई नहीं थी। तभी तुलसीदास अपनी पत्नी से कहते हैं, यह देखो अभी भी रस्सा लटका हुआ है। तब तुलसीदास की पत्नी उस रस्सी को देखती हैं तो वह देखती हैं कि यह तो एक काला सांप है जिसे पकड़कर तुलसीदास ऊपर चढ़े थे। तुलसीदास पत्नी के लिए इतने अंधे थे कि उन्हें यह भी समझ में नहीं आया कि यह सांप है। उसकी पत्नी तुलसीदास से कहती हैं कि तुम कितने मूर्ख और अज्ञान हो कि एक मुर्दे को नाव समझकर नदी पार कर ली। वह तुलसीदास से कहती हैं कि तुम प्रेम में कितने अंधे हो गए। अगर इतना प्रेम ईश्वर से करते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती। अगर इतना लगाव तुम ईश्वर से लगाते तो आज तुम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते, लोग तुम्हारा सम्मान करते। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावती से कहते हैं कि प्रिय, भूखा व्यक्ति कभी नहीं देखता कि यह भोजन जूठा है, प्यासा व्यक्ति कभी नहीं देखता कि नदी का पानी कैसा है। जब व्यक्ति को नींद आती है तो वह नहीं देखता कि उसकी खाट टूटी है। तुलसीदास ने कहा कि रत्ना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता, मुझे तो सिर्फ तुम दिखाई देती हो। रत्ना भी अपने पति तुलसीदास से कहती हैं कि तुम्हें जरा भी लज्जा है? तुम इसी वक्त घर से निकल जाओ और कुछ काम करो। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मेरा शरीर मिट्टी का है जिसके लिए तुम इतना पागल हो रहे हो। इस पागलपन को छोड़ो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुलसीदास अपनी पत्नी की कड़वी बातें सुनकर तुरंत वहां से चले गए और सोचने लगे कि जिस स्त्री से मैंने बहुत प्रेम किया उसी ने आज मेरा अपमान किया है। उसके बाद तुलसीदास सीधे वहां से जंगल को जाते हैं
और जंगल में जाकर भक्ति साधना करते हुए ईश्वर की भक्ति करते हैं और भक्ति करते करते उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं और सब लोग उनका सम्मान करते हैं। धीरे धीरे तुलसीदास की ख्याति सभी नगरों में फैल गई। दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे, उनके ज्ञान की बातें सुनने लगे। तुलसीदास अपनी पत्नी से ही सबसे बड़ा प्रेम करता था, लेकिन उसने ही तुलसीदास को ठेस पहुंचाई थी। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि किसी भी वस्तु से इतना लगाव नहीं करना चाहिए, वह आपका सम्मान ही छोड़ दे और आपको खुशी देने की जगह दुख देने लग जाए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे जितना लगाव रखें वह उतना ही हमें दुख देता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र से लगाव रखता है और वह उसे छोड़कर चला जाता है तो बहुत दुख होता है। एक माँ अपने पुत्र से लगाव रखती है, इसलिए वह थोड़ा सा भी दूर रहना सहन नहीं कर सकती। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से अत्यधिक लगाव रखता है, लेकिन जब उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर जाती है तो प्रेमी उसके वियोग में पागल हो जाता है। एक पतंगा दीपक से लगाव रखता है, लेकिन वह उसकी जलन में जलकर मर जाता है। इसलिए किसी वस्तु से उतना ही लगाव रखो जिससे आपको नुकसान ना पहुंचे। अत्यधिक लगाव आपको कष्ट के अलावा कुछ भी देने वाला नहीं है, अति बुरी होती है। अत्यधिक पानी का बरसना बाढ़ का कारण बनता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। अत्यधिक सूखा पड़ना अकाल का कारण बनता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। वैसे ही अत्यधिक लगाव दुख का कारण बनता है और आपको जिंदगी को बर्बाद कर देता है। अगर आपको लगाव करना ही है तो अपने लक्ष्य से करो, जहां सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, आपकी एक अलग पहचान बनेगी। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।